मैं पारुल महाजन इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जय हिंद। आज दशहरा है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है दशहरा। रावण पर राम की जीत का उल्लास है दशहरा। इसीलिए आज हम आपको रामनगरी अयोध्या लेकर चलते हैं। सैकड़ों वर्षों से राम जन्मभूमि की लड़ाई इस बार मंदिर निर्माण के रूप में परिवर्तित हुई है। मंदिर भूमि पूजन का अनुष्ठान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मैं अयोध्या में ये दिखाने जा रही हूँ कि मंदिर निर्माण का काम कहाँ तक पहुँचा है। घनी बसीय आबादी देश और दुनिया की उन चुनिंदा सबसे पुरानी बस्तियों में शुमार है जो आज भी अपना वजूद रखती है। ये अयोध्या है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नदी के उस पार उत्तर के तराई वाले इलाकों को जोड़ते रेलवे और रोड ब्रिज, पश्चिम से पूरब बहती घाघरा यानी सरयू किनारे बसी अयोध्या की पहचान त्रेता युग में हुए भगवान श्री राम की नगरी रही है। राम जय राजा वही राम जिनके पास हनुमान सरीखे कार्यपालक और भरोसेमंद सेवक थे। पाँच अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद अयोध्या का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची अयोध्या। अयोध्या की शुरुआत सरयू से होती है। सरयू यानी कि वो नदी जहां भगवान श्री राम न सिर्फ स्नान के लिए आते थे बल्कि उन्होंने इसी नदी में समाधि भी ली। मैं खड़ी हूँ सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी राम जन्मभूमि की उत्तर दिशा में बहती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि लोग स्नान कर रहे हैं। ये स्नान करने की जो प्रथा है ये प्राचीन काल से चलती आ रही है। कहते हैं भगवान श्री राम स्वयं यहाँ सब परिवार स्नान करने के लिए आया करते थे। सरयू नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहते हैं भगवान श्री राम अपने अंत समय में यहाँ पर उन्होंने जल समाधि ली थी। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके लिए सरयू नदी का क्या महत्व है। पतित पावनी माँ सरयू जी का महत्व के बारे में तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मैं बता रहा हूँ कि मैया का स्मरण करने से जो स्नान गंगा जी में और नदियों में करने से होता है, माँ का खाली स्मरण करने से वो पुण्य मिलता है। हम हैं अयोध्या में सरयू नदी पर और हमारे साथ हैं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी। आइए इनसे जानते हैं अयोध्या के बारे में, सरयू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जिस पवित्र नदी में हम और आप विचरण कर रहे हैं, ये बहुत ही समीचीन और बहुत ही पुरातन है। या यूँ कहें कि इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो, भगवान श्री राम सूर्य वंश में जन्म लिए इक्ष्वाक वंश में, और तब से लेकर के और आज भूमि पूजन तक इस लंबे कालखंड के मध्य, ये कहें कि त्रेता से लेकर कलयुग तक के कालखंड में जितने चित्र और चरित्र प्रस्तुत हुए उन सब की एकमात्र गवाही देने वाली माँ सरयू है। यहाँ पर मैंने सुना है कि अलग अलग नाम है, बहुत सारे घाट हैं। सो जो जहाँ स्नान करने आते थे उनके नाम पर वो घाट बनाए गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से भगवान श्री राम का परिवार बहुत बड़ा था और राम जी जब लंका से विजय प्राप्त करके आए तो जैसा है कि बंदर भालू सहित सब लोग आए, तो इतने बड़े विशिष्ट परिवार के लिए स्नान सबका घाट पे ही होता था।
तो जिस घाट पर जो स्नान करते थे उनके नाम से वो घाट हो गया। राम घाट है, लक्ष्मण घाट है, शत्रुघ्न घाट है, कौशल्या घाट है, कैकेयी घाट है, सुमित्रा घाट है। तो जितने लोग जहाँ स्नान करते थे उनका नामकरण उस रूप से कर दिया गया। अयोध्या के बारे में एक धार्मिक मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु रामलला से पहले हनुमान मंदिर में बजरंगबली के दर्शन करता है। भगवान श्री राम ने सरयू में जल समाधि ले ली। उसके बाद अयोध्या का क्या हुआ? कहते हैं समाधि लेने से पहले श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी को अयोध्या की जिम्मेवारी सौंप दी थी और तभी से हनुमान जी बजरंगबली अयोध्या के कोतवाल कहलाते हैं, अयोध्या के रक्षक कहलाते हैं और इसीलिए अयोध्या वासी और अयोध्या खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, महफूज महसूस करते हैं। इसीलिए हनुमानगढ़ी की महत्वता आप अच्छे से जानते हैं और आज हम आपको ले चलेंगे हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के बारे में कुछ और बातों से आपको रूबरू कराने के लिए। आज हम हनुमान जी के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी में है। हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहते हैं। कहते हैं कि सरयू में समाधि लेने से पहले भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अयोध्या के लोगों की माने तो उन्होंने बजरंगबली के प्रताप को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो हनुमान जी की जो भूमिका है अयोध्या के कोतवाल के रूप में, मुझे लगता है उसके कारण अयोध्या वासी और अयोध्या खुद को महफूज और सुरक्षित महसूस करती है। का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देना चाहूंगा कि अयोध्या में 3 बार आप देखिएगा कि राम जन्मभूमि पे 5 आतंकवादियों ने 17 ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 3 ग्रेनेड पिन निकाला हुआ त्रिपाल पे था, दगा नहीं। जब उसको जो उसके अधिकारी थे डिस्ट्रीब्यूट करने गए तो वो घायल हो गए, एक खत्म भी हो गए। यह उसके बाद हनुमानगढ़ी के जस्ट सामने में कुकर प्रेशर बम रखा हुआ था, 3 दिन तक रखा हुआ था, किसी ने छुआ नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। उसके बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन पे टाइम बम रखा हुआ था, लेकिन हनुमान जी के प्रतीक रूप में बंदर बार बार जब उसमें घड़ी लगी हुई थी, टिक टिक की आवाज आ रही थी, तो बार बार उसको टच करने के नाते वो उसका जो कनेक्शन था टूट गया। तो ये 3 प्रमाण तो हमने देखा है, इसके नाते मैं कह सकता हूँ हनुमान जी महाराज का अयोध्या में साक्षात वास है और हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजमान है। किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देते और किसी भी विपरीत परिस्थिति में, संकट के घड़ी में आगे आकर और उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हनुमान मंदिर से निकलकर हमारी टीम रामलला की तरफ बढ़ी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सीधा हनुमानगढ़ी से रामलला की मंदिर की ओर जाता है और हम देख सकते हैं कितनी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम है, कितना कड़ा पहरा है रामलला की रक्षा के लिए। बाहर यूपी पुलिस और अंदर सीआरपीएफ के जवान हमारे रामलला की, अयोध्या की रक्षा करते हैं। हमने देखा कि रास्ते में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। सीआरपीएफ और पुलिस की टुकड़ी चप्पे चप्पे पर तैनात है। हमने इन अधिकारियों से भी बात की। हम जानना चाहते थे कि 5 अगस्त को, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास करने आए थे, उस दिन अयोध्या की क्या स्थिति थी और सुरक्षा बलों पर कितना दबाव था। 5 अगस्त को जब शिलान्यास होना था
तो बहुत ही टेंशन भरा एक माहौल होगा, बहुत बड़ा दायित्व था आपके कंधों पर, तो उसको किस तरह से डील किया आपने? 5 अगस्त का दिन एक पर्टिकुलर दिन नहीं था, ये बहुत से सालों का इंतजार वाला दिन था। और क्योंकि बीच में कई तरह से असामाजिक तत्व अटेम्प्ट लेते रहे हैं यहाँ को सुरक्षा को चुनौती देने के लिए, लेकिन 5 अगस्त को एक अलग माहौल था यहाँ। एक तो पूरे देश में खुशी की लहर थी और जो लोगों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं, मन जुड़ा हुआ है पूरे देश का इस मंदिर से, तो उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी उम्मीद ये कर रहे थे कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। उसके लिए सीआरपीएफ और पुलिस पूरी तरह से तैनात थी। इसके अतिरिक्त और पब्लिक एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आरएफ को भी यहाँ बुलाया था। 5 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस जगह का भूमि पूजन का आयोजन किया गया था, वह सदियों से जो हमारा देश जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था उसका वह गौरवमयी क्षण था। लेकिन गौरवमयी क्षण होने के साथ साथ हम फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती वाला भी क्षण था, क्योंकि इस समय देश की जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं और आतंकवादी ताकतें हैं, उन सब की पूरी ताकत थी, कोशिश थी कि इस जगह पे कुछ ना कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि देश का मोराल डाउन किया जाए। लेकिन सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, प्रशासन और एसपीजी, इन सब ने मिलकर पूरी मेहनत से और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। और ये सब बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हुए बिल्कुल सफलतापूर्ण बनाया। अब हम बात करेंगे आर.के. राय जी के साथ, जो कि सीओ हैं यहाँ के। आर.के. राय जी, यूपी पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रही है रामलला का, आपका इसके बारे में क्या कहना है? किस तरह से आप इस दायित्व को निभाते हैं? देखिए, जनपद अयोध्या आज हमारे देश से नहीं पूरी दुनिया पर इसकी अयोध्या पर नज़र है। साथ ही साथ हमारे जनपद पुलिस के, सिविल पुलिस के आरक्षी एसआई साहबान हमारे सीनियर अफसर से दिशा निर्देशन में यहाँ की सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। हमारे साथ पीएसीज हैं, हमारे साथ सीपीएमएफ है, जो हमारे सहभागिता दोनों आपस में मिलजुल कर हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन रख कर इस कर्तव्य को निभा रहे हैं। और कर्तव्य मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी सुरक्षा करना हमारा परम दायित्व है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कुमार जी, जो 2005 बैच के आईपीएस हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि शिलान्यास से पहले इन्हें यहाँ पर बुलाया गया, यहाँ पर पोस्ट किया गया ताकि ये जिम्मेवारी संभाल सकें पुलिस अधीक्षक की। देखिए, अयोध्या जी हम सभी के लिए यहाँ हमारे राष्ट्र के लिए भारतवर्ष की सप्त कुड़ियों में से एक है और यह सबसे पुराना जो हमारा जो हमारी संस्कृति है उसका द्योतक अयोध्या जी रहा है और इसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो 5 अगस्त में जो शिला पूजन का प्रोग्राम था, जिसमें कि पहली बार एक बड़े प्रोग्राम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे और देश के गण्यमान विभिन्न भागों से करीब 150 से ज़्यादा विशिष्ट अतिथि इसमें आ रहे थे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज था और जिस पर कि पूरे देश दुनिया की नज़र टिकी हुई थी। पूरे विश्व की मीडिया इसको देख रही थी और उसमें डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसीज थे उनके साथ हम लोगों ने तालमेल किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो अन्य एजेंसियां रहती हैं उनके साथ तालमेल बिठाना, फोर्स को लगाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हम लोगों ने जो पूरी सिक्योरिटी प्लानिंग की थी डिफरेंट जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ मिल करके, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से अलर्ट थे और लगातार अयोध्या जी में चेकिंग हो रही थी, फ्रिस्किंग हो रही थी। 5 तारीख को देखते हुए हम लोगों ने अयोध्या जी में किसी भी तरह का कोई बंद नहीं किया था, किसी को रोका नहीं। 5 तारीख का प्रोग्राम बहुत सफल रहा, जिसमें कि पूरे विश्व की जो मीडिया थी उसने इसकी काफ़ी सराहना की और हमारे पुलिस कर्मियों ने दिन रात, लड़कों ने बहुत ही मेहनत की, जिसके कारण उस दिन का कार्यक्रम हम लोगों का काफ़ी सफल रहा। हमने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत सिंह से बात की। हमने उनसे पूछा कि अयोध्या में शिलान्यास से पहले और शिलान्यास के बाद सुरक्षा में क्या अंतर है। जवाब आप भी सुनिए। पहले हम लोगों का जो दायित्व था सीआरपीएफ का,
वो यथास्थितिवाद को मेंटेन करने का था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी स्थिति 92 में थी उसी स्थिति को मेंटेन करने की दायित्व सीआरपीएफ का था। तो हम लोग भूमि की भी रक्षा कर रहे थे और रामलला विराजमान की भी रक्षा कर रहे थे और ये भी इंश्योर कर रहे थे कि जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं उनमें कोई बदलाव ना आने पाए। 9 नवंबर की जजमेंट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया एक पक्ष को, तो फिर ये निर्धारित होने जा रहा था कि अब रामलला जहाँ पे स्थापित हैं उस जगह पे एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो हमारे लिए चैलेंज था कि जो रामलला विराजमान जो हैं उनको एक किसी अन्यत्र स्थान पे स्थापित किया जाए और उस जगह की सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जाए। तो हम लोगों ने अपने सीनियर अधिकारियों से मिल करके और सिस्टर एजेंट्स के साथ मिल करके डिस्कस करके एक प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग ने चॉकआउट किया और ये इंश्योर किया कि जो कंस्ट्रक्शन जोन है जहाँ पे मंदिर का निर्माण होना है एवं जहाँ पे रामलला विराजमान किए जाएंगे उन दोनों स्थानों पे संपूर्ण सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, उसके लिए प्रॉपर रेकी किया गया और कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर्चास करवाए गए ताकि जवानों को ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और जो नवनिर्मित गर्भगृह है उसको और संपूर्ण तरीके से किस तरह से सुरक्षित किया जाए। 2005 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए सीओ साहब के क्या भूमिका निभाई थी सीआरपीएफ ने उसमें। सीआरपीएफ क्योंकि अपने परंपरा और जो ड्यूटियां दी गई हैं उसको बहुत अच्छे से निभाने में सफल रही है। उस दिन भी जो फिदाइन अटैक हुआ 5 जुलाई 2005 को, तो उसमें हमारे जवानों ने कुल 5 उग्रवादियों को उनके अटैक को, क्योंकि वो एक तरह का फिदाइन अटैक था, उसको पूरी तरह से टैकल किया और उन 5 उग्रवादियों को वहीं का वहीं मार गिराया। इस समय हम खड़े हैं विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में और हम देख सकते हैं यहाँ पर देश भर से लाई गई ईंटें मौजूद हैं जिन पर श्री राम लिखा हुआ है और पत्थर भी रखे हुए हैं और इन्हीं ईंटों और पत्थरों से होगा निर्माण दिव्य भव्य विशाल राम मंदिर का। हमारी टीम अयोध्या में मौजूद थी और शिलान्यास के बाद अयोध्या के बदले चेहरे को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रही थी। हनुमान मंदिर और रामलला के बाद अब हमारा मकसद मंदिर निर्माण के बारे में जानना था। इसके लिए हम मंदिर निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से मिलना चाहते थे। हमारे एक्सपर्ट लगातार काम कर रहे हैं और 3 वर्ष के अंदर हम मंदिर का निर्माण कर लेंगे। बाकी और क्षेत्रों में जो बाकी उसका जो 67 एकड़ का है वो बाद में उसका डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन मंदिर का निर्माण हमें उम्मीद है कि 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा। महत्व की चीज है कि ये मंदिर बने तो कितनी आयु के लिए बने। तो ये मंदिर पत्थरों का बन रहा है, 1000 साल मिनिमम इसकी आयु होनी चाहिए। योगी जी का बहुत ही प्रेम है अयोध्या से और उनके नेतृत्व में बहुत ही बड़ी पर्यटन नगरी बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये वेटिकन सिटी जैसी है वैसी अयोध्या आगे भारतवर्ष में हो जाएगी। रामलला से निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी और अब समय हो रहा था सरयू की आरती का। सरयू की आरती की तस्वीरों के बिना अयोध्या की बात पूरी नहीं हो सकती। माँ सरजू जी की आरती चैत्राम नवमी तृतीया तिथि को, जिसको हम लोग 3 दिन पूर्व जो बीत जाता है रामनवमी मेले का, उस अवसर पर हमने इसको शुभारंभ किया
और माँ सरजू जी की कृपा से आज तक ठाकुर जी की कृपा से आरती निर्विघ्न चल रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आरती को संबल प्रदान किया और आज उन्हीं की कृपा से आरती बढ़िया दिव्य रूप से चल रही है। यही अयोध्या है, राम लला की जन्मभूमि। यही यहाँ का गौरव है, लेकिन यही इसके दर्द की भी वजह है। अयोध्या की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। अयोध्या को 400 वर्षों से इंतजार था फिर से संवरने का। 5 अगस्त को अयोध्या का ये इंतजार पूरा हुआ। जल्द अयोध्या देश और दुनिया के पटल पर एक नई पहचान के साथ सामने होगी। नवरात्र में माँ दुर्गा आप सभी को शक्ति, सफलता और देश में शांति दे। दशहरा में राम की नगरी अयोध्या आपको इसीलिए लेकर गई क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका जीवन भारत के लिए एक आदर्श है। राम नगरी में जितनी भी चीजें हैं वो मर्यादित हैं और भारतीय संस्कृति को संपन्न करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।